নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর ভূপবরম। हरे कृष्णा दंतनाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में है, चौथा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 8 से कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग श्लोक संख्या 8 से 10 तक करेंगे। 8 नंबर श्लोक। नूनम भागवतो ब्राह्मण हरेर अद्भुत कर्मणा दुर्विभाव्यम किवाभति कविभिश्चापि चेष्टितम्। यस, पूनम जयस्वाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे विद्वान ब्राह्मण, भगवान के दिव्य कार्यकलाप अद्भुत हैं और वे अचित्त प्रतीत होते हैं, क्योंकि अनेक विद्वान पंडितों के अनेक प्रयास भी उन्हें समझने में अपर्याप्त सिद्ध होते रहते हैं। तात्पर्य: अकेले इस ब्रह्मांड के सृजन में ही परमेश्वर के कार्य इतने अद्भुत प्रतीत होते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं और वे सब मिलकर सृजित भौतिक जगत कहलाते हैं, और उनकी सृष्टि का यह अंश संपूर्ण सृष्टि का एक छोटा सा अंश मात्र है। यह भौतिक जगत के केवल अंश मात्र है। इंजेक्शन स्थितो जगत एकांश शेषन स्थितो जगत। यदि यह कल्पना करे कि यह भौतिक जगत उनकी शक्ति के एक अंश का प्रदर्शन है, तो फिर शेष 3/4 वैकुंठ जगत है, जिसका वर्णन भगवत गीता में मध्यम या सनातन धाम के रूप में हुआ है। हम पिछले श्लोक में देख चुके हैं कि भगवान पहले सृष्टि करते हैं और फिर उसे समेट लेते हैं। यह कार्य केवल भौतिक जगत पर लागू होता है। तो ये रेशियो जानना बहुत दरकार है। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का रेशियो क्या है? यस, खुशबू माता जी, करोई माता जी, रेखा माता जी, अभी हम लोग पढ़ा কি বলছেন প্রভু? বুঝতে পারলাম না ঠিক কোশ্চেনটা, একটু বলুন না। জড় জগৎ আর চিৎ জগতের রেশিও পার্সেন্টেজ বা ফ্র্যাকশন কত সাইজ? বৈকুণ্ঠ লোক 3 ভাগ আর জড় জগৎ 1 ভাগ। কি বললেন, আরেকবার বলুন। বৈকুণ্ঠ লোক 3 ভাগ আর জড় জগৎ 1 ভাগ। 4 ভাগের মধ্যে 3 ভাগ আর বৈকুণ্ঠ লোক 1/4 হচ্ছে জড় জগৎ। কারেক্ট, ঠিক আছে সবাই। 25% मटेरियल वर्ल्ड, 75% स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सोचिए, कोटि कोटि ब्रह्मांड महाविष्णु से निकलता है, कोटि कोटि प्रलय होता है, कोटि कोटि हजारों असंख्य, और ये सब कितना है? 25%। इसका 4 गुना है आध्यात्मिक जगत। आगे, क्योंकि उनकी सृष्टि का बहुत बड़ा भाग वैकुंठ लोक ना तो सृजित होता है और न उसका विनाश होता है, अन्यथा उसे सनातन धाम ना कहा जाता। हरे कृष्ण प्रभु, এখানে লেখা রয়েছে বাকি 3 অংশ হচ্ছে বৈকুণ্ঠ জগৎ। 3 অংশ বলছে। হ্যাঁ, 3/4। আচ্ছা, 4 ভাগের 3 ভাগ। ঠিক আছে। यस, आगे। हरे कृष्ण माता जी, स्पीड थोड़ा कम कीजिए। भगवान अपने धाम में रहते हैं और उनका सनातन धाम नहीं, भगवान अपने धाम में रहते हैं, अन्यथा उन्हें सनातन धाम ना कहा जाता। भगवान अपने धाम में रहते हैं और उनका सनातन नाम, गुण, लीलाएं, आदर्श या व्यक्तित्व, ये सभी उनकी विभिन्न शक्तियों तथा अंशों का प्रदर्शन है। भगवान अनादि अर्थात वे जिनका कोई संस्था ना हो, तथा आदि अर्थात सभी वस्तुओं के उद्गम कहलाते हैं। हम अपनी अधूरी विधि से सोचते हैं कि भगवान भी सृजित होते हैं, लेकिन वेदांत हमें बताता है कि वे सृजित नहीं होते, परंतु अन्य सारी वस्तुएं उनके
द्वारा सृजित है। हरे कृष्ण। ना- सृजित माने क्रिएटेड। तो भगवान खुद क्रिएटेड नहीं है, भगवान सबको क्रिएट किया है, बनाया है, लेकिन स्वयं भगवान को कोई क्रिएट नहीं किया है। आगे। नारायण परो अव्यक्ततः। अथवा सामान्य व्यक्ति के लिए ये सभी अद्भुत विषय विचारणीय है। यह विषय बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अचित्य है। अथवा वे विद्वान एक दूसरे के विपरीत सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। यहाँ तक कि इस ब्रह्मांड विशेष का भी, जो कि सृजित जगत का एक नगण्य अंश है, उन्हें पूरा पूरा ज्ञान नहीं है कि यह सीमित आकाश कितनी दूरी तक फैला है, या कि कितने नक्षत्र तथा लोक हैं, या कि इन अनंत लोकों में कैसी परिस्थितियां हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों को इन सबसे विषय के अपर्थ ज्ञान है। उनमें से कुछ यह विचार प्रकट करते हैं कि सारे आकाश में 10 करोड़ ग्रह बिखरे हुए हैं। 21 फरवरी 1960 को मॉस्को से एक समाचार विज्ञापित हुआ, जो इस प्रकार था। रूस के प्रसिद्ध ज्योति विज्ञान के प्रोफेसर बोरिस वरोसोव वेलिंजियमोव ने कहा कि ब्रह्मांड में ऐसे असंख्य ग्रह होने चाहिए जहां तर्कशील प्राणियों का निवास है। ऐसा संभव है कि ऐसे ग्रहों में पृथ्वी जैसा ही जीवन फल फूल रहा हो। रसायन विज्ञान के डॉक्टर निकोलाई चिरोव ने अन्य ग्रहों के वायुमंडल की समस्या पर विचार करते हुए इंगित किया है कि उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है कि मंगल ग्रह के जीव के शरीर में कम तापमान की स्थिति में सामान्य जीवन के जीने के लिए अपने आप को अच्छी तरह अनुकूल बना लिया होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि मंगल लोक के वायुमंडल का संगठन उस ग्रह के अभ्यस्त प्राणियों के जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त है, और उन्होंने अपने को तद अनुसार ढाल लिया है। विभिन्न लोकों के प्राणी की इस अनुकूल क्षमता का वर्णन ब्रह्म संहिता में विभूति भिन्नम के रूप में किया गया है, अर्थात ब्रह्मांड के असंख्य ग्रहों में से प्रत्येक में एक विशेष प्रकार का वायुमंडल दिया गया है, और वहाँ के प्राणी विज्ञान का मनोविज्ञान के क्षेत्र में काफी बढ़े चढ़े हैं, क्योंकि वहाँ का वायुमंडल बेहतर है। विभूति का अर्थ है विशिष्ट शक्तियां, और भिन्नम का अर्थ है विधि। जो विज्ञानी ब्रह्म अंतरिक्ष की खोज करने का प्रयास करके यांत्रिक व्यवस्था द्वारा अन्य ग्रहों तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं, उन्हें यह भली भांति जान लेना चाहिए कि जिन प्राणी के शरीर में पृथ्वी वायुमंडल का अनुकूल है, वे अन्य ग्रहों के वायुमंडल में नहीं रह सकते। हमारी अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा पुस्तक देखें। मनुष्य को इस शरीर के त्यागने के बाद एक भिन्न लोक में जाने के लिए अपने को तैयार रखना होगा, जैसा कि भगवत गीता 9.25 में कहा गया है। या तंति देववत्र देवन पितृन यातन्ति पितृवर्तः भूतानि याति भूतेंज यातनि मध्य जियो अपिमाम। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के भी जन्म लेंगे। जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वे ऐसे जीवों के भी जन्म लेंगे, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ रहेंगे। भगवान की सृजनात्मक शक्ति के विषय में महाराज परीक्षित का वक्तव्य यह बताता है कि वे सृष्टि पराक्रम के विषय में सब कुछ जानते थे, फिर भी उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से ऐसी जानकारी क्यों चाहिए। पांडवों के वंशज महाराज परीक्षित महान सम्राट थे तथा भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे, अतः वे जगत के सृष्टि के विषय में बहुत कुछ जानने के सक्षम थे, लेकिन उनका यह ज्ञान इतना पर्याप्त न था। इसलिए उन्होंने कहा कि हरे कृष्ण। एक सेकंड। यस, किसी का कोई प्रश्न है? यस, पूनम जैसल माता जी, तो महाराज परीक्षित क्यों जानना चाहते थे ये बात? वो तो उनसे मालूम है, उनको पांडव का वंशधर है।
कोई बड़ी बात नहीं उनको जानना। यस, क्योंकि कोई? हाँ बोलिए। क्योंकि वो जब अपने माता के गर्भ में थे तो वो उस समय से ही खोज रहे थे कि कौन मेरा रक्षा किया है, तो यहाँ पूछ रहे इसलिए वो और भगवान के बारे में जानना चाह रहे थे। अच्छा अच्छा, কৃষ্ণ প্রভু বলবো Yes. আমি হ্যাঁ বলুন করুন। উনি উনি সন্তুষ্ট ছিলেন না, উনি যতটুকু জানতেন তাইতে সন্তুষ্ট ছিলেন না, তিনি আরো জানতে চেয়েছিলেন, সেই জন্য প্রশ্ন করেছিলেন। ओके, ठीक है। और एनीबॉडी एल्स? हम लोग के लिए यस यस। वो परम ज्ञानी उनको तो सब चीज का ज्ञान था प्रभु जी, लेकिन वो अज्ञान बन के इसलिए पूछ रहे थे कि सामने वाला मतलब इतने विद्वान के सामने बैठे हैं, एक महाभागवत के सामने बैठ के वो एक अज्ञानी भारती जी जैसा करेंगे, इससे सारे जगत का कल्याण हो, जितने भी वहाँ पर ऋषि महर्षि लोग बैठे थे सबका कल्याण हो, इसीलिए वो भगवान के बारे में और ज्यादा जिज्ञासा कर रहे थे। यस, प्रभु ये हम लोग के लिए है, हम लोग को समझने के लिए। एब्सोल्युटली। आगे इसलिए उन्होंने कहा कि बड़े बड़े विद्वान काफी प्रयत्न करने के बाद भी इसे जानने में असफल रहते हैं। भगवान अनंत हैं और उनके कार्यकलाप भी अथाह हैं। सीमित ज्ञान तथा अपूर्ण इंद्रियों के कारण कोई भी जीव, यहाँ तक कि इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च पूर्ण जीव ब्रह्मा जी भी अनंत के विषय में जान लेने की कल्पना तक नहीं कर सकते। हम अनंत के विषय में थोड़ा बहुत तभी समझ सकते हैं जब वो अनंत द्वारा बताया जाए, जैसा कि स्वयं भगवान ने भगवत गीता में विशिष्ट वचनों में बताया है। सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रबुद्ध व्यक्तियों से भी इस बारे में कुछ हद तक जाना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने नारद के शिष्य व्यासदेव से इसे सीखा था। इस तरह शिष्य परंपरा की श्रृंखला द्वारा ही पूर्ण ज्ञान प्रकट हो सकता है, किसी भी प्रयोगतम ज्ञान द्वारा नहीं, चाहे वो प्राचीन हो या आधुनिक। हरे कृष्णा। नौ नंबर श्लोक। यथा गुणां तु प्राकृते यथा युगापट क्रमशो अपि वा बिभर्ति भूरिशस्त्वाकेक कुर्वन् कर्मणि जन्मभिः। Yes, continue. पूर्व पुरुषोत्तम भगवान एक है, चाहे वो प्रकृति के गुणों से अकेले कार्य करे या एक साथ कई रूपों में विस्तार करे, या कि प्रकृति के गुणों के निर्देशन हेतु बारी बारी से विस्तार करे। हरे कृष्णा। फिर से माता जी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक है, चाहे वो प्रकृति के गुणों से अकेले कार्य करे या एक साथ कई रूपों में विस्तार करे, या कि प्रकृति के गुणों के निर्देशन हेतु बारी बारी से विस्तार करे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें लिखा है प्रकृति के गुणों के निर्देशन हेतु बारी बारी से विस्तार करे, मतलब वो ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में बोला जा रहा है और या कुछ और? consecutively to direct modes of nature, यानी हाँ, सतोगुण क्या होता है, रजोगुण क्या होता है, तमोगुण क्या होता है। 10 नंबर श्लोक। विचिकित्सितम् एतं मे भगवान यथा ब्रह्मणि निष्णात परस्मिंश्च भवान् खलो। यस माता पढ़िए। कृपया इन सारे संशयप्रद प्रश्नों का निवारण कर दें, क्योंकि आप न केवल वैदिक साहित्य के परम विद्वान एवं आत्मा के आत्मसिद्ध हैं, अपितु आप भगवान के महान भक्त भी हैं। अतः आप भगवान के ही
समान है। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि परम सत्य गोविंद भगवान का सर्वोपरि व्यक्तित्व यदि अद्वितीय है, तथापि वे अपने को अच्युत भाव से असंख्य रूपों में प्रकट करते हैं, जो एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। और यद्यपि वे आदि पुरुष हैं, तो भी वे सदैव युवा प्रतीत होते हैं और स्थायी तरुण शक्ति से युक्त रहते हैं। वेदों का आद्यंता ज्ञान जान लेने के मात्र से ही उन्हें नहीं जाना जा सकता, किंतु उनके शुद्ध भक्त उनका सरलता से अनुभव कर पाते हैं। भगवान के विभिन्न रूपों से सारे विस्तार, जैसे श्री कृष्ण से बलदेव, बलदेव से संकर्षण, संकर्षण से वासुदेव, वासुदेव से अनिरुद्ध, अनिरुद्ध से प्रद्युम्न तथा प्रद्युम्न से पुनः द्वितीय संकर्षण, और उनके नारायण पुरुष अवतार तथा अन्य असंख्य रूप जो नदी की असंख्य तरंगों की भांति निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं, वे सब एक ही हैं। वे समान शक्ति वाले दीपकों की भांति हैं, जो एक दूसरे से प्रदीप्त करते हैं। यही भगवान की दिव्य शक्ति है। वेदों का कथन है कि वे इतने पूर्ण है कि यद्यपि संपूर्ण प्रभु जी सत्ता आप म्यूट कर लीजिए, आपसे इको हो रहा है। ओह अच्छा। वेदों का कथन है कि वे इतने पूर्ण है कि यद्यपि संपूर्ण सत्ता जगत उनसे अद्भुत होती है, फिर भी वे ज्योति के त्यों पूर्ण बने रहते हैं। पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अतएव मानसिक तर्क करने वालों के द्वारा बनाई गई भगवान की भौतिक अवधारणा की कोई वैधता नहीं है। इस तरह वे भगवान की सारी विद्वान के लिए सदैव रहस्य बने रहते हैं, भले ही वह वैदिक साहित्य में कितना ही पंडित क्यों न हो। वेदेषु दुर्लभम आत्म भक्तो। अतः भगवान संसारी विद्वान पंडितों, दार्शनिक या विज्ञानियों की धारणाओं से सर्वथा परे हैं। वे शुद्ध भक्त द्वारा सहज गम्य हैं, क्योंकि भगवत गीता 18.94 में 54 में मनुष्य भगवान के भक्ति में सेवा में लग जाने के लिए सामर्थ्य बनाता है, तभी वह भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। जब तक मनुष्य भगवान की भक्ति में सेवा में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक वह भगवान है उनके पवित्र नाम, रूप, लक्षण, लीलाओं इत्यादियों के विषय में कोई स्पष्ट धारणा प्राप्त नहीं कर सकता। भगवत गीता का यह कथन है कि सर्वप्रथम मनुष्य अन्य सारी व्यवस्थाओं से मुक्त होकर भगवान की शरण में जाए। यहाँ यह बताता है कि मनुष्य को बिना किसी शर्त के भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए, तभी वह भक्ति में सेवा के बल पर उन्हें जान सकता है। पिछले श्लोक में महाराज परीक्षित ने स्वीकार किया कि भगवान बड़े से बड़े विद्वानों के लिए भी अचित्य हैं, तो वे सुखदेव गोस्वामी से अपने उस अपर्याप्त ज्ञान को स्पष्ट करने का अनुरोध क्यों करते हैं? इसका कारण स्पष्ट है। सुखदेव गोस्वामी न केवल वैदिक साहित्य के प्रकांड विद्वान थे, अपितु वे महान स्वरूप प्रसिद्ध पुरुष और भगवान के शक्ति संपन्न भक्त भी थे। भगवत कृपा से भगवान का शक्तिशाली भक्त भगवान से भी बढ़कर होता है। भगवान श्री रामचंद्र हिंद महासागर पर सेतु बांधकर लंका द्वीप पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, किंतु उनके अन्य भक्त भी श्री हनुमान जी छलांग मारकर उस सागर को पार कर गए। भगवान अपने भक्तों के ऊपर इतने दयालु रहते हैं कि वे अपने प्रिय भक्तों को अपने से बढ़कर प्रस्तुत करते हैं। भगवान ने दुर्वासा मुनि की रक्षा करने में अपनी असमर्थ व्यक्त कर दी थी। यद्यपि दुर्वासा मुनि इतने शक्तिशाली थे कि भौतिक दशाओं में भी रहकर भगवान के पास सीधे पहुंच गए, लेकिन दुर्वासा मुनि की रक्षा
की तो एक भगवत भक्त अर्थात महाराज अम्बरीश ने, अतः भगवत भक्त ने केवल भगवान से अधिक शक्तिशाली होता है, अपितु भक्त की पूजा भी भगवान की प्रत्यक्ष पूजा से अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। मत भक्ता पूज्य अध्यात्मिका। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि गंभीर भक्त को सर्वप्रथम ऐसे गुरु के समीप जाना चाहिए जो न केवल वैदिक साहित्य में निष्णात हो अपितु महान भक्त भी हो, जिससे भगवान की एवं उनकी विभिन्न शक्तियों की वास्तविक अनुभूति हो। ऐसा भक्त गुरु की सहायता के बिना कोई व्यक्ति भगवान के अध्यात्म विज्ञान की प्रगति नहीं कर सकता। सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रमाणिक गुरु न केवल भगवान की अतरंगा शक्तियों के विषय में बताते हैं, अपितु वे यह भी बताते हैं कि वे किस तरह अपनी बहिरंगा शक्तियों के साथ रहते हैं। अतरंगा शक्ति में भगवान की लीलाएं उनके वृंदावन के कार्यकलाप के रूप में प्रदर्शित होती है, किंतु उनकी बहिरंगा शक्ति के कार्यकलाप उनके कारणवश श्री विष्णु, गर्भोदायी विष्णु तथा क्षीरोदक्षायी विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती वैष्णव के उपदेश देते हुए कहते हैं कि उन्हें केवल भगवान के कार्यकलापों यथा रास लीला के सुनने में ही रुचि नहीं लेनी चाहिए, अपितु उनके पुरुष अवतारों के रूप में भी की गई सृष्टि तत्व लीलाओं में भी रुचि लेनी चाहिए, जैसा कि महाराज परीक्षित ने आदर्श शिष्य के रूप में आदर्श गुरु सुखदेव गोस्वामी से ली है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू पूनम जसवाल माता जी। सो अंकित प्रभु से रिक्वेस्ट करेंगे काहुत लिंक देने के लिए।